झूठी शान। यह कहानी 1998 के दौर की है। निहारिका 16 साल की एक लड़की, जिसकी शादी तय कर दी गई थी। निहारिका ने अभी अभी 8वीं की परीक्षा पास करी थी और वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। निहारिका के खुद के अपने सपने थे। वह एक सिंगर बनना चाहती थी। निहारिका ने अपने भविष्य की पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। उसने यह सोचा था कि वह 12वीं पास करने के बाद मुंबई चली जाएगी, जहां वह कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना खर्चा निकाल लेगी और साथ ही साथ गायिका बनने के लिए ऑडिशन भी देगी। पिता का साथ उसे कभी भी नहीं मिला, जबकि उसकी मम्मी उसका हमेशा साथ दिया करती। निहारिका की मम्मी उसके पापा को कहती, आजकल की शहरों की लड़कियां कितनी तरक्की कर रही हैं, कितना नाम कमा रही हैं, और आप कौन से ज़माने में रह रहे हो। यह सब बात सुनकर निहारिका के पापा अपना आपा खो बैठते हैं और निहारिका की मम्मी को ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। गांव में लड़कियों की ज़िंदगी बस यही है, 16 की उम्र में आते आते उनकी शादी कर दी जाए और ससुराल में वह अपने खेतों में काम करे, अपने पति का ध्यान रखे। बस यही है लड़कियों की ज़िंदगी गांव में। निहारिका के पापा गुस्से में बोलते हैं, रोहित 18 साल का लड़का जिसकी शादी निहारिका से तय हुई है, उसने भी 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं करी है। वह भी आगे की पढ़ाई करना चाहता था, पर उसके पापा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और खेतों में काम करवाना शुरू करा दिया। अब वह एक किसान है और साथ ही साथ मजदूरी भी क्या करता है। 2 महीने बाद निहारिका और रोहित की शादी करा दी गई। सुहागरात की रात दोनों ने बातें करी, एक दूसरे से कहा, हमारी शादी जिन भी परिस्थितियों में हुई है, पर अब हमें इस रिश्ते को निभाना होगा और हम एक दूसरे की बातों को बराबर नज़रिए से देखेंगे। वैसे तुम सिंगर बनना चाहती थी, कोई गाना गाकर सुनाओ ना। निहारिका शर्मा जाती है, फिर धीमी आवाज़ में गुनगुनाने लगती है। रोहित के पिताजी शादी को लेकर थोड़ा नाराज़ थे, क्योंकि उनको मन मुताबिक दहेज नहीं मिला था। आज निहारिका की पहली रसोई थी। घर में खाना सबको पसंद आया और बाबूजी ने निहारिका के खाने की तारीफ भी करी। अब बाकी की ज़िंदगी रोहित निहारिका ने खेतों में ही गुजारनी थी। रात को निहारिका रोहित से पूछती है, वैसे आपने नहीं बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे। तब रोहित कहता है कि वह ज़िंदगी में एक लेखक बनना चाहता है। उसने कुछ कहानियाँ भी लिखी है। फिर निहारिका कहती है, कुछ सुनाओ ना आप अपना लिखा हुआ। एक गांव की कहानी है, हमारी ही तरह एक छोटा सा गांव। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? रोहित ने कहा, बहुत अच्छी। निहारिका ने बोला। निहारिका सुबह की चाय रोहित के लिए कमरे में ही ले गई। रोहित चाय पीते पीते बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, निहारिका ने कंबल को तह करते हुए बोला। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम दीपक है। वह कुमाऊनी गाने गाता है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं उससे। निहारिका फौरन जवाब देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। आज मकर संक्रांति मेले का आखिरी दिन है, तुम मेला चलोगी? रोहित ने निहारिका से पूछा। बाबूजी से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ ने कहा है तुम मेला घूम आओ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, निहारिका ने कहा। जो कोई भी प्रतिभाग करना चाहता है वह मंच पर आ जाए। मंच में खड़ा व्यक्ति माइक में बोल रहा था। निहारिका मंच पर चली जाती है और एक बहुत ही अच्छा गीत गाती है। गीत पूरा होने के बाद हर कोई ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता है।
निहारिका बेहद खुश नज़र आती है। मेले में अतिथि के तौर पर आए मंत्री जी निहारिका को 21 रुपये पुरस्कार में देते हैं। शाम को घर लौटने पर बाबूजी निहारिका को ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं, हमारी घर की इज्जत को यूँ सरेआम मेले में उड़ा के आ रही है तू। निहारिका रोने लगती है। रोहित ज़ोर से बाबूजी चिल्लाता है, नालायक, ज़बान चलाता है। बाबूजी गुस्से में बोलते हैं और रोहित को दनादन मारने लग जाते हैं। घर के बाकी लोग बाबूजी को मारने से रोकते हैं। रात को रोहित और निहारिका घर से भागने का विचार करते हैं। वह दोनों कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में पैक करते हैं और कुछ रुपए लेकर घर से भाग जाते हैं। उन दोनों को घर से भागते हुए बाबूजी देख लेते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, रुक जाओ, घर से भागकर मेरी इज्जत खराब मत करो। हमें जाने दो बाबूजी, रोहित कहता है। अगर तुम घर छोड़कर भाग जाओगे तो गांव वाले मेरे पर थू थू करेंगे। रोहित और निहारिका कुछ न कहकर चुपचाप जाने लगते हैं। यह देख बाबूजी अपना आपा खो बैठते हैं। गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाते हैं और पीछे से रोहित और निहारिका को काट देते हैं। झूठी शान की खातिर बाबूजी ने अपने बच्चों को जान से मार देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।